नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा हित। मैं निशांत आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज युवा हित के युवा संवाद में हमारे साथ में जुड़ रहे हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा से बिहार प्रदेश अध्यक्ष श्री दुर्गेश सिंह जी। सर, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज बात करेंगे युवाओं के विषय पे और देखेंगे जो लगातार ट्विटर पे जो ट्रेंड किया जा रहा है युवाओं के द्वारा, जो बिहार के मुद्दों को, उन सभी मुद्दों पे बात करेंगे। सर, सबसे पहला मुद्दा जो अगर ट्विटर पे देखें, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे युवाओं का देखें तो इंडस्ट्रीज इन बिहार की बात कर रहे हैं। देन अगर सेकेंड मुद्दा देखें तो एजुकेशन के लिए बात कर रहे हैं। तो क्या इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या राय है, और भारतीय जनता पार्टी अगर इस बार जो चुनाव में आ रही है तो भारतीय जनता युवा मोर्चा का क्या रोल रहेगा सर इन सभी मुद्दों पर, युवाओं के विषय पर? देखिए, आपने दो विषय कहा। पहला विषय इंडस्ट्री का, जहां और आपने देखा होगा कि जो भी इस वैश्विक महामारी कोरोना में जो भी बिहार से बाहर हमारे श्रमिक जो थे, काम कर रहे थे, वैसे कामगार जो कि स्किल युक्त थे, उनको जब सकुशल घर उनको बिहार वापस लाया गया तो हमारी एनडीए की सरकार बिहार में है और उन लोगों के जो अपने यहाँ आए तो उनका पूरा एक सूची तैयार किया जा रहा है। बिहार सरकार ने पूरा एक डेटा तैयार कर रखा है और लगातार ये डेटा जारी है तैयार करने का सिलसिला, क्योंकि हम उन सभी जो स्किल युक्त कामगार, जो श्रमिक, उनको जो है हम अपने राज्य में कैसे उनको रोजगार दे सकें। और निश्चित रूप से बिहार सरकार इस विषय पर संकल्पित है कि जो हमारे श्रमिक भाई हैं उनको रोजगार मिले, और इस पर काम भी हो रहा है और आगे भी काम होगा। और अभी कोरोना का जो है प्रभावित, बहुत कुछ कोरोना से प्रभावित है, लेकिन उस प्रभावित स्थिति में भी और परिस्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार जो है निश्चित रूप से आगे काम कर रही है। और दूसरी बात जो है, केंद्र सरकार जो है निश्चित रूप से जो युवा हैं, जो अपना सीसी अकाउंट जो बैंक में खुलवाए थे, जो छोटे मोटे जो अपना रोजगार धंधा कर रहे थे, उनको 20% एक्स्ट्रा सामान्य लोन बढ़ाया गया। यानी कि माननीय प्रधानमंत्री जी का शुरू से रहा है कि हम स्किल को कैसे डेवलप करें और स्किल डेवलपमेंट को कैसे बढ़ावा दें। और आपने देखा होगा कि 2014 में जब सरकार भी बनी तो एक अलग मंत्रालय बना, तो रोजगार के विषय पर माननीय प्रधानमंत्री जी युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय हैं। 2019 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो युवाओं ने अपना उनके पक्ष में मतदान किया, उनको सर आंखों पर बैठाया, तो निश्चित रूप से 2019 में भी वही युवा उनसे प्रभावित थे। तब जाकर 2014 से अधिक हमारी सीटें आई केंद्र में और पुनः प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आज का जो युवा है और युवा पीढ़ी है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है और उसको माननीय प्रधानमंत्री जी में विश्वास दिखता है कि नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में हमारा जो विकास, सर्वांगीण विकास हमारा हो सकता है। एजुकेशन के लिए सर, जो बिहार की युवा है, जो पलायन शब्द है वो हर चीज़ में जुड़ जाती है बिहार के लिए, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो, बाहर ही जाकर उनको पढ़ना पड़ेगा, हायर एजुकेशन की बात करूँ, या जॉब के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन है नहीं बिहार में। तो क्या बिहार में बंद पड़े हुए कल कारखानों को खोलने के लिए कोई नीति आपकी भाजपा या राजग गठबंधन इस बार लेकर आएगी सर? देखिए, जहाँ तक अभी आपको जानकारी होगा कि तुरंत खाद वाला जो कारखाना जी, उस पर भारत सरकार ने अलग से उस पर पहल किया जी, और लगातार हमारी सरकार की प्रयास है जी, इंडस्ट्री पे जी, और छोटे मोटे उद्योग धंधे पर भी प्रयास है जी। और भारत सरकार ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है आत्मनिर्भर भारत और लोकल टू वोकल, जिसका नारा दिया जी। तो निश्चित रूप से हम आज आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ेंगे। तो आत्मनिर्भर बनेंगे तो निश्चित रूप से जो अपना प्रदेश में, अपने गांव में, जो शहर में जो नौजवान है उसको रोजगार मिलेगा ही। आत्मनिर्भर बनने का मतलब यही है कि हम स्वेच्छा से अपने जो है व्यापार करेंगे और दूसरों को भी प्रभावित करें, दूसरों लोगों को भी रोजगार देंगे। और जहाँ तक एजुकेशन की बात है
तो आप देख रहे होंगे कि जो भी हायर एजुकेशन में जो है बिहार के छात्र जो है कोई किसी प्रतियोगिता में अधिक अचीव करते हैं जी। और जो बाहर पढ़ने भी जाते हैं यहाँ से, तो आपने देखा होगा कि ये जो पलायन शब्द का जो शुरू हुआ जी। वो आज से 15 साल पहले 20 साल पहले जब आरजेडी की सरकार थी, जी। लालू यादव की सरकार हुई या राबड़ी देवी जी की सरकार, आज तेजस्वी यादव जी इस विषय को कह रहे हैं, लेकिन उनको अपने जो पूर्व के सरकार जो उनके परिवार के लोग चला रहे जी। उसका भी हिसाब देना चाहिए जी। कि आज जो है अभी के समय में पलायन शब्द आ रहा है। ये पलायन शब्द कहाँ से शुरू हुआ? ये पलायन शब्द जो शुरू हुआ ये आरजेडी की सरकार में शुरू हुआ, कांग्रेस की सरकार में शुरू हुआ। हमने तो उसको बहुत पाटा, बहुत उसको कम किया। आज जो है हमारे यहाँ निश्चित रूप से आप देखिए एग्रीकल्चर कॉलेज कितने खुले, मैंने कई ऐसे व्यवसायिक जो है पढ़ाई का जो है कई ऐसे कॉलेज खुले। निश्चित रूप से हम आगे बढ़ रहे हैं और आदरणीय नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी के नेतृत्व में बिहार भी आगे बढ़ रहा है और हम जो है आगे जो है, और अभी वर्तमान का चुनाव है, वर्तमान बिहार विधानसभा का चुनाव बीतता है तो निश्चित से आत्मनिर्भर भारत, बिहार भी आत्मनिर्भर भारत, जैसे देश में आत्मनिर्भर भारत जो देश की कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो आत्मनिर्भर बिहार भी बनेगा जी। तो इस पे हम लोग काम भी करने वाले हैं जी। भारतीय जनता युवा मोर्चा इस बार क्या रोल निभाएगी सर बिहार विधानसभा चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा बिहार प्रदेश की जो कार्यकर्ता है, जब भी चुनाव होता था तो क्या है कि भारत और बिहार युवा प्रधान देश है। भारत युवा प्रधान देश है और बिहार में भी युवाओं की बहुत आबादी है और बिहार के मैक्सिमम युवा जो है वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ है। तो पहले जो है भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कहा जाता है कि हम जो है अगर भारतीय जनता पार्टी जो है झंडा है तो युवा मोर्चा झंडा है और उस संकल्प को हम लोग पूरा भी करते थे। लेकिन आज इस लॉकडाउन में और अब तो अनलॉकडाउन शुरू हो गया, लेकिन इस वैश्विक महामारी में और सोशल डिस्टेंस बना के रखना है और जो भी भारत सरकार के और केंद्र बिहार सरकार के जो नियम है उसका निश्चित रूप से हम कार्यकर्ता उसका पालन भी करेंगे। लेकिन जो डिजिटल तरीका से, डिजिटल माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से हम निश्चित रूप से बूथ तक के युवाओं तक जुड़ेंगे और उसके लिए हम लोग आने वाले समय में डिजिटल योद्धा तैयार करने वाले हैं। अपने संरचना शक्ति केंद्रों पर हम डिजिटल योद्धा तैयार करेंगे और नए युवाओं को जोड़ेंगे उस माध्यम से। जो भी अपने फेसबुक और ट्विटर से जो युवा जुड़े हुए हैं उनको कैसे भारतीय जनता युवा मोर्चा अपने तरफ आकर्षित करे और निश्चित रूप से वैसे युवा माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रभावित और उनको अपने तरफ उसका डेटा तैयार करके उसको अपने तरफ जोड़ना और उनको बूथों पर काम कराना। और ये भारतीय जनता युवा मोर्चा ने संकल्प लिया है कि हम ऐसे नए युवाओं को जोड़ने वाले हैं और अपने कार्यकर्ता हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं शक्ति केंद्रों तक कार्यकर्ता हैं और मंडल की मेरी कार्य समिति बन गई है, जिला की टीम बन गया है, प्रदेश का टीम बन गया है। वो पूरे संगठन के संरचना को लेकर हम बूथ तक जाने वाले हैं और डिजिटल तरीका से हम लोग जाने वाले हैं और निश्चित रूप से जो हम कह सकते हैं कि ये डिजिटल तरीका में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है सबसे आगे है और हम नीचे तक बूथों तक जाकर और ये निश्चित रूप से हम कहेंगे कि आने वाले समय में अगर चुनाव अभी होता है तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बिहार में बननी है। तो दर्शकों, अभी आपने दुर्गेश सिंह जी को सुना और इन्होंने बहुत ही सरलता से कही कि जो भारतीय जनता युवा मोर्चा है वो बूथ तक जाएगी, अपनी शक्ति केंद्रों तक बढ़ाएगी। सर से कुछ और बातें हैं जिस पे हम विषय पे बात करेंगे। सर, आप अपने तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, क्या है कि हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं जी, आप अभी इस वैश्विक महामारी कोरोना में जो लॉकडाउन शुरू हुआ था जी, आप अपने चैनल के माध्यम से भी देखे होंगे कि भारतीय जनता युवा मोर्चा की एक कार्यकर्ता जी, जब लॉकडाउन जब जनता कर्फ्यू शुरू हुआ जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के नाम संबोधन किया जी, और जब देश के नाम संबोधन किया तो 5 उन्होंने संकल्प लोगों के सामने रखा जी, और उस 5 संकल्प को हम लोगों ने दृढ़ इच्छा शक्ति से पालन किया। जी, एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता युवा मोर्चा के
चाहे वो एक एक गरीब जो है जी भूखा ना रहे, जी मास्क वितरण, सैनिटाइजर का वितरण, जी और उसके बाद जो है पीएम केयर में जो है हम अंशदान कैसे करें, जी जी अधिक से अधिक करें। जी इस तरह से कई ऐसे, तो हमने जो है ब्लड डोनेशन किया। जी मान लीजिए कि इस कोरोना महामारी में लॉकडाउन में अस्पतालों में ब्लड की कमी थी, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने उसको चैलेंज के रूप में लिया जी और उस चैलेंज के रूप में लिया और उसको जो है हम लोगों ने पूरा किया। जी एक टोल फ्री नंबर जारी हुआ जी और उसके माध्यम से जो भी संपर्क करता, ऐसे भी हम प्रदेश सर के अध्यक्ष हैं, जी हमको भी कोई कार्यकर्ता या कोई ऐसे भी व्यक्ति जो फोन करते थे, मैं जिस जिला में जरूरत होता था वहां पर हम लोग ब्लड डोनेट करा के उनको देते थे। यानी कि हमने सड़क पर पानी देने से लेकर जी और हॉस्पिटल में लोगों को खून देकर जान बचाने तक का काम किया। जी यानी कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो एक एक कार्यकर्ता है वह जो है हम राष्ट्रवाद से और राष्ट्र हित से ओतप्रोत कार्यकर्ता है। जी हम लोग जो है ऐसे, अब देखिए अब तथाकथित युवा नेता हैं तेजस्वी जी चुनाव आ गया तो उनको जो क्षेत्र दिखाई दिया, युवा दिखाई दिया, आम जन दिखाई दिए, जी लेकिन हम लोग जो है संकल्पित हैं। जी हम लोग के लिए देश प्रथम, जी पार्टी सेकंड, जी। सेल्फ थर्ड। जी हम लोग अपने लिए नहीं सोचते, हम लोग देश के लिए सोचते हैं। जी तो हम लोग इस आने वाले समय में भी निश्चित रूप से कोई भी आम जन को, कोई भी युवा को कोई परेशानी हो, कई ऐसे नंबर आए पटना में भी जो कई लोग फंसे हुए थे, जी तो हमको डायरेक्टली फोन आता था, मैंने उस पोस्टर तक सामग्री पहुंचाने का हमारे कार्यकर्ता पटना महानगर अध्यक्ष से लेकर सारे जिला के अध्यक्ष जी और अब सारे कार्यकर्ताओं ने एक कॉल पर विदिन 2-3 घंटा के अंदर सामग्री को पहुंचाया। जी हम लोगों ने कोरोना योद्धा जो अपने थे, हम तो अपने घर में सुरक्षित थे, जी लेकिन समाज में पुलिस हो, जी डॉक्टर हैं, पत्रकार हैं, जी आप लोगों को भी हम लोगों ने सम्मानित करने का काम किया जी कि हम अगर सुरक्षित हैं तो आप लोगों के भरोसे सुरक्षित हैं। जी तो भाई उनका भी सम्मान होना चाहिए। जी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कोरोना योद्धाओं का सम्मान करना है, जी क्योंकि अगर हम घर में सुरक्षित हैं, उन्हीं के बदौलत सुरक्षित हैं। जी तो हम लोगों ने पूरे बिहार में 8,000 से अधिक ऐसे कोरोना योद्धाओं का सम्मान भी किया। जी तो हम लोग जो है लगातार समाज में और आम युवाओं के लिए सोचने वाले जो संगठन है और उनके हित की बात करने वाले संगठन, और निश्चित रूप से युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी युवा हो, नौजवान हो, हम उसके विषय में, हमारी केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, दोनों लोगों से लगातार हम परस्पर बातचीत करके भी, और ऐसे भी हमारी सरकार युवाओं के लिए जो है काफ़ी तत्पर रहती है, और हम संकल्पित हैं कि युवा जो है हर रूप से विकास करे और आगे बढ़े। तो दर्शकों, दुर्गेश सिंह जी ने जो बातें रखी है कि कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करना हो, जो या आम जनमानस तक अपनी बातों को कैसे पहुंचाना हो, उसके लिए शक्ति केंद्र तक अपने डिजिटल वॉलंटियर्स को स्थापित करना, और इस बार का जो चुनाव है बिल्कुल डिजिटली होने की संभावना है, जहां तक ऐसी संभावनाएं आ रही हैं, खबरें आ रही हैं, तो उस दौर में ये अपनी युवा मोर्चा को आगे रखेंगे ताकि हर लोगों तक इनकी पहुंच बन सके और हर युवा इनसे जुड़ सके। सर, आपने जो युवा हित चैनल के लिए आपने जो समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं कि आपकी युवा मोर्चा ऐसे ही समाज हित में जमात के लिए काम करते रहें, और बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको आगे की आने वाले चुनाव के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी, आप युवा हित के सभी दर्शकों को और सभी मेरे युवा मित्रों को बहुत बहुत